हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है और ये जो अपडेट है बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी को मैं बताता हूँ। तो जो चैनल में नया है यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है जेएसएससी की ओर से जो नोटिस आया हुआ है क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी को आगे देखते हैं। तो यह जो है आपका विज्ञापन संख्या 7/2022 करके है, एडवर्टाइज नॉर्मल देख सकते हैं। और झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकंग अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती रेगुलर वैकेंसी के लिए निकाला गया है। उसमें जो है हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है जानकारी उसको लेकर के यहाँ पे इंटरमीडिएट स्तर का यानी कि इंटर 10+2 लेवल का यह एग्ज़ाम को लेकर के जो कि रेगुलर भर्ती के लिए किया गया है, परीक्षा 2022 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं JISCKHTCCE 2022 रेगुलर वैकेंसी यह है। तो आप लोग इसको ध्यान में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तो आप लोग देख ही लेंगे, इसको कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। इसके बाद में है यहाँ पर इसका जो है झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकक अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वे विहित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये है वेबसाइट, वहाँ पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है तो परीक्षा शुल्क है, जो एग्ज़ाम फी है वो क्या है तो एग्ज़ाम फी है 100 रुपया है। और परीक्षा शुल्क में जो छूट है वो आप लोग देख सकते हैं कि SC ST के लिए जो है 50 रुपये लगेंगे यानी 50 रुपीज़ लगेगा। और यहाँ पर झारखंड के 40% इससे अधिक निष्पक्षता वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा छूट में अनुमान्य है, यहाँ पे छूट दिया गया है। साथ ही साथ में इनका यहाँ पर रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए निरस्त समाप्त कर दी जा सकती है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे है कि बिना परीक्षा शुल्क के आपका कोई भी फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये एक बार फी पेमेंट होने के बाद में आपको ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, तो वो आपका ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आप लोग यहाँ पे जो है बैकलॉग जो दिया गया 8/2022 प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल 5 रिक्ति है। दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक ही साथ आवेदन कर सकेंगे और इस आशा के ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पे जो है बैकलॉग वाला भी है, यहाँ पे केवल 5 सीट का है। और अभी जो न्यू है रेगुलर वाला वो भी मिला करके आप लोग दोनों को साथ ही साथ में भर सकते हैं। और एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो इस स्थिति में सिर्फ एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे जो है रेगुलर और जो बैकलॉग है उन दोनों के लिए एक ही एग्जाम होगा। और जो अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के लिए यानी बैकलॉग के लिए अगर वो भरता है तो बैकलॉग के लिए ही उनको परीक्षा शुल्क देना होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए किस प्रकार से है यहाँ पे पोस्ट और कितने सीट है वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका है निम्नलिपिकीय कार्यालय सहायक लेखा लेखापाल लेखा लिपिक जो सारी चीज़ें दिया गया। ये टोटल 96 पोस्ट है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देख के देखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पे दूसरे नंबर पर ये भी आप देखेंगे तो ये है 256 पोस्ट के लिए है। आप लोग अपना यहाँ पे ST SC OBC जनरल सब सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा में आप लोग देखेंगे स्टेनोग्राफर निजी सहायक के लिए है, ये है 27 पोस्ट है टोटल। तो यहाँ पर भी आप लोग अपना जो है सीट उनको देख सकते हैं बिल्कुल ही। चौथे नंबर पर है देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का दिया गया, ये इसमें 104 सीट है। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं उसको आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। फिर 5वें नंबर पर जो है वह है आपका निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रजनन कौशल विभाग के दिया गया, तो यहाँ पर 144 है। उसके अलावा में है यहाँ पर आप लोगों का वाणिज्यिक कर विभाग में है 97। फिर यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक नियोजन पक्ष में है 77। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सालय अस्पताल वाला में दिया 36 पोस्ट का है यहाँ पे। और इसके बाद है आपका यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक में है परिवहन विभाग के अंतर्गत है 104 है। और इसके बाद है आपका 10वें नंबर पर जो है खान निदेशालय में यह 45 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 45 है और 104 है और 36 है, 77 है, 97 है, 144 है, 104 है। देखिए इस प्रकार के जो सीट हैं वो आप लोग ध्यान देख लेंगे। और इसके बाद में है यहाँ पे भी साफ साफ कहना है कि अलग संशोधित की जा सकती है। जो सीट है वो घटना या बढ़ना इसका हो सकता है, ये यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। इसके बाद है आपका देखिए यहाँ जो पे स्केल है वो आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पे जो है स्टेनोग्राफर वाला में है उसमें आपको हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी आशुलेखन जो है उसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट लिखना है।
और साथ ही साथ में आपका जो है हिंदी आंसर में 80 और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट लिखना है। वो SC ST दोनों के लिए किस प्रकार से दिया गया है, ये आप लोग पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखें। कौशल प्रशिक्षण ये होना ही चाहिए। इसके अलावा में आप लोग ये सब जो है उसके लिए क्या है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है +2 तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ में आपको जो है हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा और 2% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखना है। तो ये जो है 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द लिखना है हिंदी में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। तो यहाँ पे है अंतिम तिथि तक में आपको सारा चीज़ें क्लियर होना चाहिए। क्लियर टाइप का जो भी आपको शैक्षणिक योग्यता होगा वो होना चाहिए। इसके अलावा 10+2 तो होना ही चाहिए, जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए। अभी तक स्थानीय रीति रिवाज भाषा परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, ये भी है। और इसको देख रहे हैं यहाँ पे 10+2 जो है और मैट्रिक जो है वो झारखंड से ही होना चाहिए। इसके अलावा में जो है ये भी आपका जो प्रतियोगिता का स्तर है वो इस हिसाब से भी आप लोग अगर हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ये। इसके अलावा में आपका जो है एज को जो दिया गया है वो देखिए आप लोग, एज कैसे दिया हुआ है। तो एज आपका 17 दिया हुआ है। 1/8/2021 का गणना होगा और यहाँ पे 1/8/2021 को न्यूनतम और अधिकतम का जो है काउंटिंग वो 1/8/2021 यानी कि 1 अगस्त का 2021 का ये काउंटिंग दिया गया है सारी चीज़ों को। और इसमें जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 10 नंबर जो है उसका 1/8/2022 का कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो 2 डेट है वह इंपॉर्टेंट, आप लोगों को दोनों डेट को ध्यान रखना है। इसके अलावा में है न्यूनतम जो 18 साल होना चाहिए, अधिकतम जो होना चाहिए वो आपका 25/1/2016 द्वारा निर्धारित है। उसके अनुसार से 35 साल 37 साल 38 साल और 40 साल का होना चाहिए। ये भी आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेना है। और फिर इधर में आपका जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो इधर में है आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ है आरक्षण वाला जो है वो तो आरक्षण आप लोगों को ST SC के हिसाब से आप लोगों को स्थानीय निवासन प्रमाण पत्र के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएंगे। और फिर आपका जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 19/7/2019 के पूर्व जो रहेगा पहले का उसको मान्य होगा, यानी कि 19/7/2019 के बाद वाला जो होगा उसका मान्य रहेगा। साथ ही साथ 2/6/2016 के पूर्व का भी स्थानीय निवासन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो डेट है उसके बाद का आपका होना चाहिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका 25/2/2019 को अथवा उसके बाद वाला होना चाहिए, यानी कि 25 फरवरी 2019 के बाद का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये सब भी आप लोगों का 25/2/2019 के बाद का ही होना चाहिए, ये साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा में इधर में देखते हैं हम लोग नीचे में क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन के लिए क्या क्या करना है। तो ऑनलाइन से अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर को आप लोगों को साथ साथ रखना है। साथ साथ जितने भी प्रमाण पत्र है आपका वो तो रखना ही रखना है। और जो भी नाम है उसको सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को भर लेना है। इसके बाद है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना है ये तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करना है और आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना। देखिए आप लोगों को जो है ईमेल और मोबाइल नंबर में पासवर्ड आएगा उस सबका आपको ध्यान रखना है। उसको आगे भी आप लोग सेव करके रखेंगे ताकि आगे का काम आ सके। उसके बाद है आप लोगों का एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद में अगला दिन में आपका पेमेंट होगा, उसके बाद में फिर आपका प्रिंट आउट निकलेगा। तो इस प्रकार से होगा आपका, यानी 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप लोग सही सलामत अच्छे तरीके से भर लेंगे। और फिर यहाँ पर है आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर को छोड़ करके और चीज़ों को भी चेंज नहीं कर सकते हैं आप। तो मोबाइल नंबर और जिसमें आपका अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID, ये सब सारी चीज़ों को आप जैसे भरना है आप लोगों को, जितने भी कैंडिडेट्स जो भरने वाले हैं। तो ऑनलाइन देखिए यहाँ जो डेट दिया गया है वो क्या है, तो 20/5/2022 से लेकर के 19/6/2022 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये 20 मई से लेकर के 19 जून तक आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। और परीक्षा शुल्क आप लोगों को 22/6/2022 तक कर लेना है, यानी कि 22 जून तक में आप लोगों को फॉर्म फिलअप भी कर लेना है। और फोटो सिग्नेचर सब आपको 25 जून तक में सारी चीज़ें कर लेनी है। इसके बाद है आपका अगर कोई संशोधन करना होता है तो वो आपका 30 जून के बाद में, यानी 30 जून तक में वो कर लेना है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आपको परीक्षा शुल्क फिर
वहीं पे दे देना है, ये भी आप लोगों को यहाँ देखना है। और अब शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में पद अधिमान्यता क्रम में विकल्प देना होता है। यहाँ पे आपको देना है कि किस प्रकार से आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, वो इस प्रकार से दिया जाएगा। अब यहाँ पे है परीक्षा स्वरूप किस प्रकार से दिए, OMR में लिया जाएगा, ये OMR में सीट में लिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद ही आपका परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट निकाला जाएगा, ये भी है। तो यहाँ उसके बाद है इसका जो है परीक्षा स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा एक चरण में यानी कि एक ही बार में मेंस एग्जाम लिया जाएगा, एक ही एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर है आपका 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। अब देखिए मुख्य परीक्षा के लिए क्या है कि 3 पेपर होंगे, परीक्षा 3 पालियों में होगा, प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम रहेगा, ये है। तो पत्र 1 में क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, इसमें 60 प्रश्न रहेंगे, 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का रहेगा। और यहाँ पर देखिए भाषा ज्ञान में है आपको 30% अंक जोड़ करके प्राप्त करना ही करना है, दोनों मिला करके हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके आप लोगों को पूरी तरीके से 30% लाना ही जलाना है। उसके बाद पेपर 2 जो है उसमें आपका जो है क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज जो है उसके अनुसार से दिया जाएगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रीजनल लैंग्वेज है और इसमें भी आपको 30% लाना जरूरी है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में 30% अंक लाना है। फिर पेपर 3 में जो है सामान्य ज्ञान, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा का रहेगा। तो इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, झारखंड ज्ञान, झारखंड से संबंधित ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर वाला सब भी रहेगा। तो टोटल 50 और 40 और 30 करके है आपका 120 प्रश्न रहेंगे और इसमें भी आप लोगों को 30% प्राप्त करना है। अब उसको किस प्रकार से किया जाएगा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर है 30% जो लाएंगे वो पास रहेंगे पेपर 1 में, उससे कम वाले नहीं, फिर पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किए जाएंगे। अगर वो पहले ही में फेल हो जाता है तो पेपर 2 पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिन्हित क्षेत्रीय भाषा में 30% से कम लाने वाले को भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा पेपर 3 में। तो यहाँ पे आप लोगों को पास करना है रीजनल लैंग्वेज में भी, नहीं तो फिर पेपर 3 का आपका चेक नहीं होगा। ये भी आप लोगों को सारी चीज़ें से ध्यान रखना ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है सबका पाठ्यक्रम दिया गया है। हिंदी में व्याकरण से पूछेगा और अनुच्छेद से पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश में भी आपका वैसे व्याकरण से पूछे जाएंगे 60 प्रश्न। और फिर पेपर 2 में जो है वो आपका सब देख लेंगे, उर्दू का है। और फिर यहाँ संथाली भाषा में क्या है, तो संथाली भाषा में व्याकरण है, साहित्य, लोक साहित्य, लोकगीत, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो सब आप लोग एक एक करके देख लेंगे। फिर बांग्ला में भी आप लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या है। मुंडारी भाषा में भी व्याकरण, साहित्य, लोक साहित्य, कहानी, निबंध है। उसके बाद में हो भाषा में भी आप लोग देख सकते हैं, खड़िया में देख सकते हैं, कुड़ुख में। और फिर यहाँ पे जितने भी कुरमाली है, खोरठा है और नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया है, ये सब सारी भाषाएं जो है रीजनल लैंग्वेज में आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखिए पेपर 3 में क्या था, तो पेपर 3 में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें तो दिया गया ही है, आप लोग को जीके पढ़ते ही हैं तो आप लोग जानेंगे ही। उसके साथ में झारखंड का जो है उसके बारे में पूरी जानकारी को आपको ध्यान रखना। और इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा में आपका जो है यहाँ पे कौशल परीक्षण लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के उपरांत। और इसमें अभ्यर्थियों की टंकन परीक्षा, आशुलेखन टंकन की परीक्षा ली जाएगी। इसमें दंतता के निम्नवत रहेंगे। देखिए आपका एग्जाम होने के बाद, रिटर्न एग्जाम होने के बाद में आपका जो है यहाँ पर टंकन वाला जो होगा वो आपका लिया जाएगा। और टंकन का किस प्रकार से लिया जाएगा, देखिए यहाँ पर टंकन जो है कुर्तिदेव 0110 फॉन्ट में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखना है, 250 शब्द लिखना है। और इसमें 2% से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2% से ज़्यादा गलती हो जाएगा तो वो आप लोगों का यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से आशुलिखल और टंकन में भी आप लोगों को देखिए किस प्रकार से है। तो 30 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट लिखना है। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 शब्द प्रति मिनट में लिखना है आप लोगों को, ये नहीं तो फिर आप लोगों को 80 मिनट शब्द प्रति स्पीड होना चाहिए, ये भी दिया गया है। अब देखिए किस प्रकार से इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि पेपर 2 और पेपर 3 के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जांच परीक्षण का अल्प सूचीबद्ध किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपका टंकन वाला होगा उसको भी मिला करके ये किया जाएगा। तो आप लोगों को जो है पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से लाना होगा, तभी जाके आपका मेरिट में आएगा। और इसके बाद में जो है टंकन वाला उसको भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार कर रहेंगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
इसके बाद है आपका, देखिए, परीक्षा में किस प्रकार से आरक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, अनुसूचित सॉरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% जो भी लाएंगे उनको यहाँ में सूची में शामिल किया जाएगा। कम से कम इतना होना चाहिए, तब जाके आप लोग शामिल होंगे। उससे कम होगा तो फिर नहीं किया जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, आदिम जनजाति है, इस सब के लिए भी आपका दिया गया है ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे सत्यापन के लिए किस प्रकार से दिया गया ये भी यहाँ पे बताया गया है। साथ साथ में यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पे ये सब से ध्यान रख सकते हैं। इसको ये सब ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सब नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ये सब सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से नया जो फॉर्म आया है जेएसएससी की ओर से, तो वो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें मांगी जाएगी आप लोग उस सब सारी चीज़ों को अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लेंगे। जो डेट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो वो डेट और जो पोस्ट है वो लोग भी आप लोग सारी चीज़ों को देख करके एक एक करके भर सकते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सारी चीज़ों को एक एक करके फिलअप करते रहिए। जब डेट आ जाएगा तो फिर आप लोगों को जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर जा करके सारी चीज़ों को एक एक करके फिलअप कर लेना है।